नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना और अग्निवीरों की रिक्रूटमेंट को लेकर देश में अलग अलग जगह पर बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है, ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है और कई उपद्रवी भी इसमें घुस आए हैं। तमाम जो युवाओं के सवाल हैं, जो उनके क्वेश्चंस हैं, जो रेलेवेंट क्वेश्चंस भी हैं, उनके जवाब देने के लिए, उनकी शंकाओं को विराम देने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, जो केंद्रीय मंत्री तो है ही पिछले एक अरसे से, इसके अलावा भारतीय सेना की अगुवाई भी कर चुके हैं। जनरल सिंह, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। जनरल सिंह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? थैंक यू, मैं सुन पा रहा हूं आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल। जनरल सिंह, फौज, सेना जो हमारा मान है, सम्मान है इस देश का, सैनिक हमारा मान है, हमारा सम्मान है, और आई एम श्योर कि अग्निवीर भी हमारा मान सम्मान होने जा रहे हैं आगे। लेकिन इस योजना को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर बहुत सारे भ्रम फैला हुआ है, बहुत सारी शंकाएं लोगों के मन में और कई सारे भ्रामक तत्व भी इस पूरे मुहिम में घुस आए हैं जो लोगों को भ्रमित भी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आप खुद हमारे युवाओं को बताएं, समझाएं कि उन्हें परेशान होने की, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये उनके भले की ही स्कीम है जिससे आगे चल के उनको फ़ायदा ही होने जा रहा है। शीतल जी, जहां तक अग्निवीर स्कीम का सवाल है, सरकार ने बहुत सारी चीजें स्पष्ट की हैं। पहली चीज, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, टोटल 4 साल आप नौकरी करेंगे, जिसमें आपकी पेंशन फिक्स की गई है। 4 साल के बाद एक टैक्स फ्री आपकी सेवा निधि नियुक्त की गई है 11.7 लाख की। आपकी पेंशन का हिस्सा भी, पेंशन पे का जो हिस्सा है उसमें से आप कुछ और सेविंग करेंगे। और इसके बाद 75% लोग वापस आ जाएंगे। 25% को दोबारा टेस्ट करके सेना अपने पास रखेगी। अब आशंका जो बहुत से लोग जता रहे हैं, और इसमें मैं कहूंगा कुछ हमारे वर्दीधारी भी हैं, कुछ विरोधी राजनीतिक दल भी हैं जो लोगों को भड़काकर बहका रहे हैं। एक चीज समझने की है, जो भी स्कीम सेना के लिए आती है उसको जमीन पे उतारने से पहले ही उसके बारे में अलग अलग आशंकाएं करने से कभी काम नहीं होता है। और मैं आपको दो छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। 61 के अंदर चीन की स्थिति को देखते हुए इमरजेंसी कमीशन की स्कीम लागू की गई। क्या उसके लिए प्रचार प्रसार किया गया? क्या उसके लिए किसी को बोला गया? और स्कीम बहुत सिंपल थी, हम 3 महीने आपको ट्रेनिंग देंगे, आप सेना के अंदर नौकरी करिए, जब हमारा मन करेगा हम आपको निकाल के बाहर करेंगे। लोग बाग उसके लिए आए, उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने जब जैसी आशंका अब जताई जा रही है, कोई आशंका नहीं जताई, और बहुत अच्छा काम किया। ये मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा जो कहते हैं वो जी 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे। अरे भाई, 3 महीने की ट्रेनिंग करके इमरजेंसी कमीशन में वो लोग 62 की लड़ाई भी लड़े, 65 की लड़ाई भी लड़े। 66 के अंदर दूसरी स्कीम आई, शॉर्ट सर्विस कमीशन। हमने कहा जी हम आपको सेना के अंदर 5 साल रखेंगे, उसके बाद हम आपका पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे, जो अच्छा है उसको हम रखेंगे। और ये आंकड़ा मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें जी। जो हम रख रहे थे वो मात्र 10% था, 8 से 10%। बाकी लोग बिना पेंशन के, बिना ये सेवा निधि जो अब हम बात कर रहे हैं, बिना इस सेवा निधि के अपने घर चले गए। बहुत से लोग, उन्होंने आईएएस का एग्जाम दिया, बहुत से लोगों ने और कुछ काम किया, सब क्योंकि सेना के अंदर रहे हुए थे, उनके अंदर आगे बढ़ने का एक जज्बा था। सेना से आए, सिविल लाइफ के अंदर उन्होंने अच्छा काम किया। अब हम एक स्कीम लाकर कह रहे हैं कि ये अभी हम 4 साल करेंगे, 4 साल के बाद 75% को हम वापस दे देंगे। और इनके लिए, इन 75% के लिए हरियाणा सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, गृह मंत्रालय ने
कहा है कि इनको पुलिस फोर्सेस में, स्टेट के पुलिस फोर्सेस में, इनको जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है उसके अंदर और जो हमारे अर्धसैनिक बल है उसके अंदर प्राथमिकता पे रखा जाएगा। तो ये कहना कि जी हम 4 साल के बाद क्या करेंगे, अरे भैया आप 4 साल के बाद आप सक्षम हैं, जो आप मर्जी आए वो करिए। आपकी सहायता के लिए जहां तक पुलिस बल है, जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं और असम राइफल है, अर्धसैनिक बल है हमारे बीएसएफ के, उसके अंदर आपको प्राथमिकता के आधार पर रखा जाएगा। उसके बाद आप अगर बढ़िया चलते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आप 55 साल 60 साल तक की उम्र तक आप नौकरी करिए। तो ये जो एक ताना बाना बुनकर बोला जा रहा है, वो जी उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको रैंक नहीं मिलेगी, उसको ये नहीं मिलेगा, ये सब मैं सोचता हूं मानसिक कमी है। हम जबरदस्ती इंप्रेशनेबल माइंड को गलत चीज बता रहे हैं और लोग बाग बड़े खुश हैं कुछ विरोधी दल के कि इस तरह की हिंसा हो रही है। एक चीज और मैं शीतल जी आपको कहना चाहूंगा। जी जी। सेना वॉलंटियर फोर्स है। इंडिया हैज ओनली अ वॉलंटियर आर्मी। वी आर नॉट लाइक अदर कंट्रीज जहां पर कंस्क्रिप्शन होता है। हमारे यहां कंस्क्रिप्शन नहीं है और हमारे यहां सैनिक स्वेच्छा से आता है। वो जब सैनिक बनने से पहले अपना रिक्रूटमेंट खत्म होने के बाद जब कसम लेता है, वो कहता है कि मुझे जहां मर्जी जिस भी तरीके से आप भेजना चाहोगे मैं स्वेच्छा से वहां पर जाऊंगा। अगर इस काम के अंदर देश की सीमा पर अगर मैं दुश्मन की गोली या गोले से मरता हूं तो उसमें मैं उसके लिए तैयार हूं स्वेच्छा से। जी। यहां पर लोग कह रहे हैं जी हम तो हमें पहले अश्योर करिए कि आप हमें कैरियर प्रोग्रेशन देंगे, आप हमको अश्योर करिए। ये आप सेना ज्वाइन करने आ रहे, आप कोई किसी दुकान की नौकरी करने नहीं आ रहे। सेना के अंदर आदमी स्वेच्छा से आता है, सिर्फ एक विचार के साथ आता है कि देश हमारा, मेरा देश सबसे बड़ा है, सब चीजों से ऊपर है, सर्वोपरि है और उस सर्वोपरि देश के लिए मैं बलिदान देने को तैयार हूं। मैं पैसे की नहीं सोच रहा हूं, मैं पेंशन की नहीं सोच रहा हूं, मैं समर्पण की सोच रहा हूं। पर यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इनको बताया जा रहा है, लोग बाग कह रहे हैं हमको इतना चाहिए, इसमें क्या होगा हमारा। सेना के अंदर हर तरीके से सैनिक की देखभाल की जाती है। ये जो आएंगे इनको भी वही सुविधा मिलेंगी जो आम सैनिक को मिलती है जी। जो भी अवार्ड उनको मिलते हैं वो इनको भी मिलेंगे। जिस तरीके से हम उनका शैक्षिक का उन्नति करते हैं इनको भी उसका लाभ मिलेगा। और जिस तरीके से हमारे सैनिक इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का उनको डिप्लोमा मिलता है इनको भी मिलेगा। बिल्कुल। और ये पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल कर लें। हमारे हजारों सैनिक एनरोल करते हैं, ठीक, अपनी बीए करते हैं, अपनी एमए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरल सिंह, एक हवा बनाया जा रहा है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है वो ये कि लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कि सेना जो है ये एक समर्पण की भावना के साथ आप सेना के साथ जुड़ते हैं, ये देश के लिए समर्पण की भावना आपको लेकर आती है, वॉलंटरी, आप अपनी मर्जी से आते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये, लोग ये कह रहे हैं कि जो नाम नमक निशान की वो जो एक प्राइड होती है, केवल 6 महीने की ट्रेनिंग और 4 साल की एसोसिएशन में वो किस तरह से स्थापित हो पाएगी, ये भी कई सवाल लोग उठा रहे हैं। शीतल जी, मैंने आपको इमरजेंसी कमीशन का उदाहरण दिया, शॉर्ट सर्विस का उदाहरण दिया। क्या इनके अंदर नाम नमक निशान की कमी थी क्या? जो ये बोल रहा है मैं उनसे स्पष्ट पूछना चाहता हूं, और कोई इनमें से जिसने बोला भी है मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूं। जब आप कमांडिंग ऑफिसर थे अपने यूनिट के, जो आपके पास नए रिक्रूट आए, क्या वो 3 महीने के अंदर आपके नहीं बन गए? उनके अंदर समर्पण की भावना और यूनिट के प्रति जो इज्जत होनी चाहिए, जो मान होना चाहिए, जो सम्मान होना चाहिए, झंडे का जिस समर्पण की जरूरत पड़ती है जब आप लड़ाई में जाते हैं, वो 3 महीने के अंदर अगर अच्छा कमांडिंग ऑफिसर होता है तो कर लेता है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, मुझे नहीं पता ये किस फौज के अंदर नौकरी करके आए। जी जी।
जनरल सिंह, ये भी एक कौतूहल है लोगों के दिमाग में। ये तो कहा जा रहा है कि हम इस पॉलिसी के पीछे वजह यह है कि हमको एक यंग एजाइल फोर्स चाहिए जो कि हर मोर्चे पर दुश्मन का कड़ाई से सामना कर सके। लेकिन इस प्रक्रिया को लाने के पीछे असली मोटिवेशन और क्या है? क्यों सरकार को लगा कि इस तरह की किसी स्कीम की आवश्यकता है? क्योंकि ये भी बार बार कहा जा रहा है कि हम विदेशों की नकल करके ऐसा नहीं कर रहे। देखिए, ना हम किसी देश की नकल कर रहे हैं, ना हम कंस्क्रिप्शन कर रहे हैं। आपको याद होगा, एक देश के अंदर पिछले 30-40 साल से आवाज उठती रही है, और वो आवाज थी सबकी कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपने भी सुना होगा, मैंने बहुत बार सुना है, जी बिल्कुल, बहुत लोगों से सुना है। उसमें सब दल शामिल हैं, सब पॉलिटिकल लीनिंग शामिल है। उस टाइम पे जब फौज से पूछा जाता था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, फौज हमेशा एक ही चीज कहती थी कि भाई एनसीसी बनी है ना, आपको अनुशासन चाहिए, आप एनसीसी में जाओ। तब ये बोला जाता था कि ये एनसीसी जो है वो इस काम को पूरा नहीं कर सकती, इनको तो सेना में ही नौकरी करानी है। ये भी एक जरिया है इस चीज को फुलफिल करने का। ये जो 75% जो वापस जाएंगे, इसमें से कुछ लोग सैनिक हैं, वो अलग अलग पुलिस बलों में जाएंगे। वहां एक अच्छा ट्रेंड अनुशासित जवान उनको मिलेगा। जो लोग अपना काम करना चाहते हैं, और बहुत से लोग हैं, अब मैं एक चीज को मानकर चलता हूं शीतल जी, जो फौज के अंदर रह लेता है उसके अंदर आत्मशक्ति, आत्मनिर्भरता, एक स्वाभिमान, एक जज्बा ऐसा आता है कि कुछ भी काम करने को तैयार है। बिल्कुल, और उसके अंदर उसको हमेशा सफलता मिलेगी, उसको हमेशा सफलता मिलेगी। और मैं आपको एक छोटा सा एक और उदाहरण दे देता हूं। एक हमारे ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट जनरल बन के रिटायर हुए। उनका अपने लड़के को मोटिवेट करते रहे कि बेटा तुम फौज ज्वाइन कर लो, तुम फौज ज्वाइन कर लो। लड़के ने नहीं ज्वाइन की, उसने अपनी एजुकेशन की, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए चला गया। लास्ट ईयर में जब उसको डिग्री मिलनी थी, बिना अपने पिता को बताए उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। उसके पिताजी ने कहा, भाई ये क्या हुआ अचानक तुमको? मैं 8 साल से 10 साल से तुमको कह रहा हूं, लेकिन ये अचानक तुमको क्या हुआ? और शीतल जी, उसने क्या कहा उसको सुनिएगा। उस लड़के ने कहा कि पिताजी, जब मैं मैनेजमेंट कर लूंगा और जब मैं सड़क पर शहर में चलता हूं, मेरी कोई वो नहीं है, पूछ नहीं है, मेरे अंदर और दूसरों के अंदर कोई फर्क नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं फौज ज्वाइन कर लेता हूं, मेरी यूनिफॉर्म की देश के अंदर कदर है, और मैं फक्र के साथ सीना ऊपर उठाकर चलता हूं, सब लोग मेरी तरफ देख। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो अब ये कौन इनको समझाए, बताइए आपको। बल्कि मैं तो ये देख रहा हूं, आज मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सिपाही की भर्ती के लिए लोगों को ट्रेनिंग देती हैं, उनको सिखाती हैं, उनको पढ़ाती हैं। उनके मालिकों को पैसे दिए गए कि अपने पास जो ट्रेनीज हैं उनको आप भेजो उपद्रव करने के लिए। देश ऐसे चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। उपद्रव किसी चीज का इलाज नहीं है। जनरल सिंह, हम आखिर में चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कंपल्सरी आर्मी ट्रेनिंग का, मिलिट्री ट्रेनिंग का, जैसे कि कई मुल्कों में होता है, इजराइल वगैरह में, जिसकी मांग भी काफी समय। क्या ये उसी की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है, एक शुरुआत है? आई जस्ट वांट टू गेट अ हैंग ऑफ इट। एक शुरुआत भी है, और दूसरा क्या है, ये जो टर्नओवर होगा, एक नया ब्लड आप जो लेते रहेंगे, ये आपके फोर्सेस के लिए भी एक ऐसी चीज बनेगी जिसमें आप जज्बे वाला सैनिक ले रहे हैं। आप सैनिक तो सब जज्बे वाले होते हैं, यहां पर वो आया है 4 साल के लिए, उसको पता है कि उसको मेहनत करनी है ताकि उस 25% में आ जाए, कंपटीशन की भावना के साथ आया है, बहुत जोर शोर के साथ काम करेगा। तो ये भी एक उसके अंदर इनग्रेन्ड है जी, कि इस तरीके से हम जो है अच्छे एक मोटिवेशनल चीज उसमें डालेगी, एक कंपटीशन डाला गया है ताकि हम इस स्कीम के जरिए लोगों को और उत्कृष्टता की तरफ बढ़ा सकें।
बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जनरल वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री, आर्मी के पूर्व जनरल। और वो स्पष्ट बता रहे थे, समझा रहे थे कि घबराने की अग्निपथ योजना से कतई ज़रूरत नहीं है। हम अपने युवाओं को और मोटिवेट करना चाहते हैं, उन्हें बेहतर ट्रेन करना चाहते हैं। और एक दिलचस्प बात जो उन्होंने कही वो ये कि ये एक रास्ता हो सकता है कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग की तरफ, जैसा कि कई दुनिया के देशों में होता है और जिसको लेकर कई बार आवाज़ भी उठी है, मांग भी उठी है भारत में भी। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए News 24।